हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। तो आज आ गया है आपका प्यारा सा चैनल बी आई करियर पॉइंट। तो आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का हिंदी का बुक लेकर आया हूँ, जिसमें हमको पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्यखंड का है, जिसका लेखक है भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए अभी फ़िलहाल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पूर्व बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन चले गए। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं द कास्ट इन इंडिया, दियर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, बुद्धिमज एंड बुद्धा एंड हिज धमा का लेखक भी भीमराव अम्बेडकर है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू ह्यूमन, एलिहेंशन ऑफ कास्ट आदि इन्होंने रचनाएं किए थे। तो इस प्रकार है उनकी रचनाएं। तो चलिए अब इनका प्रश्न, इस चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो प्रश्न उत्तर है उसको देखते हैं। तो आइए प्रश्न पाठ के साथ प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो आइए इस क्वेश्चन को, तो आइए पहला क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। लिखने के लिए तो बहुत सारा तरीका से लिखते हैं, लेकिन यह तरीका आपका बेस्ट तरीका है जिससे एग्जामिनर खुश होकर अच्छा नंबर देगा। तो आइए क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। प्रस्तुत पाठ भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित निबंध है। यह एक क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। तो रचित निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अनुसार लेखक जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं, क्योंकि शिक्षा और सभ्यता के बावजूद भी इस प्रथा को के पोषक बड़ी संख्या में हैं। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन का भी है। यह जाति विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन भी करा देती है, इसलिए लेखक जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। आइए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो लेखक भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अनुसार जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है। ये सही बात है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है। तो आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अब 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो इस क्वेश्चन को समझते हैं बहुत अच्छे ही तरीका से। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो लिखने का तरीका है, प्रस्तुत पाठ भीमराव अम्बेडकर द्वारा, ये अपना लिख लीजिएगा। देखिए, हम आंसर की बात करते हैं। तो भारत में जाति प्रथा के अंतर्गत मनुष्य का पेशा जन्म से ही निश्चित हो जाता है, यानी कि जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। माता पिता का जो पेशा है उसी पेशा को मानना पड़ता है। आज के युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया के लिए मनुष्य को अपना पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे बात हो रहा है कि आज के युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया के लिए मनुष्य को अपना पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, अन्यथा काम नहीं मिलेगा। अतः पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने से जाति प्रथा देश में बेरोजगारी का ही एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। आइए अब अगले क्वेश्चन की बात करें। तो 8 नंबर क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है, क्योंकि जब समाज स्वतंत्र, समता और बंधुत्व रहेगा तभी जग का कल्याण हो पाएगा। अन्यथा किसी के अगर बंदी में रहेगा तो सही जीवन नहीं जी पाएगा। इसीलिए अम्बेडकर जी ने कहे हैं कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना गया है। तो इस तरह से आपका जो वीवीआई क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को करवा दिए हैं।
बाकी और सारे क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल में जो एग्ज़ाम में पूछने वाले क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेकर के अभी चल रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।